दोस्तों आपने YouTube पे सुना होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है जब आपके साथ स्कैम होता है और आप लोग मुझे एसएमएस करते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया। मैं आपको एक और स्कैम दिखाने जा रहा हूं। आपके सामने मैं पहले भी कई बार स्कैम दिखा चुका हूं, जहां कभी जॉब के नाम पे, कभी केवाईसी के नाम पे, कभी आपकी सर्विस ओवरलैप को ठीक करने के नाम पे आपसे डिटेल ले ली जाती है और जैसे ही उनके हाथ में डिटेल लग जाती है सीधे तौर पे आपसे पैसे मांगे जाते हैं। हजारों लोग इस स्कैम में फंस चुके हैं और अगला नंबर आपका हो सकता है। कृपया करके एक जो रियल एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, वहां देखिएगा जहां पे मेंबर से 35,000 रुपये मांगे गए। तो इसकी शुरुआत कुछ तो इस स्कैम की शुरुआत होती है जब आप फेसबुक पे ढूंढते हुए पहुंचते हैं कि आपको कोई ऐसा चमत्कार कर दे जो चमत्कार आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है। जब आपको यूट्यूब पे कोई जानकारी नहीं मिल रही है तब आप इस चमत्कार को खोजते हुए फेसबुक पे पहुंचते हैं और फेसबुक पे चमत्कारी लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि हम आपका वो काम कर देंगे जो दुनिया में कहीं नहीं होता। उनको आपके किसी काम को करने से मतलब नहीं होता है, उनको सिर्फ आपके डिटेल चाहिए होती है, आपका यूएन नंबर, आपका आधार कार्ड। जैसे ही आपने अपना यूएन नंबर और आधार कार्ड दे दिया, आपके साथ स्कैम हो चुका है। अब आपको जो है पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप पैसे दे देते हैं फिर आपका वो जो पैसा दिया गया आपने वो और मांगा जाएगा, उतना दे दिया तो उससे और मांगा जाएगा। तो अगर आप ऐसे स्कैम में फंस जाते हैं तो कृपया करके कोई पैसे ना दें, क्योंकि एक बार पैसे देने के बाद भी आपसे लगातार पैसे मांगे जाते रहेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ ये हो रहा है कि मेंबर ने कहा कि हमें ओवरलैपिंग की समस्या हो रही है और उसके बाद जो स्कैम करने वाला है उसका भी नंबर मुझे हाइड करना पड़ा है और जो जिन्होंने चैट की है उनका भी नंबर हाइड करना पड़ा है। तो यहाँ पे आपको देखना है ओवरलैपिंग विल नॉट सॉल्व, यहाँ पे सवाल किया जा रहा है और उसके बाद कहा जा रहा है स्कैम करने वाला क्या करता है। स्कैम करने वाला कहता है कि आप हमें डिटेल प्रोवाइड कीजिए। ये डिटेल किस तरह की मांगी जा रही है, ये स्कैम करने वाली की लाइन है जहाँ पे कहा जा रहा है कि आप हमें यूएन नंबर, आधार कार्ड और पैन कार्ड दीजिए। जैसे ही इस मेंबर ने इन डिटेल्स को टाइप करके दे दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार मांगा गया, यहाँ पे एक बार मांगा गया, यहाँ पे दोबारा मांगा गया। क्योंकि स्कैम करने वाले के पास टाइम नहीं है, उसको हजारों लोगों को इसी तरह से स्कैम करना है और स्कैम करके उसको पैसा लूटना है, इसलिए सीधे यूएन नंबर, आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगा गया। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे डिटेल्स दे दी गई, डॉक्यूमेंट दे दिया गया, उसके बाद यहाँ कहा गया फर्स्ट कंपनी एग्जिट डेट नीड टू बी एडजस्टेड, चेक प्रूफ, सेंड मी डिटेल, शुड एग्जिट डेट फ्रॉम फर्स्ट कंपनी, व्हाट आर डिटेल्स यू नीड। ये डिटेल्स मतलब ये मेंबर कह रहा है कि आपको क्या डिटेल चाहिए, मुझे पहली कंपनी का ठीक करना है, पहली कंपनी का एग्जिट डेट ठीक करना है। जैसे ही डिटेल्स आ गई उसके बाद क्या किया गया, सिंपल सा कहा गया हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड, कितने दिन लगेंगे, तो एक दिन, ठीक है। चार्जेस 35,000 रुपये। अब आप सोच के देखो, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, आपका यूएन नंबर लेना है, आपका आधार कार्ड लेना है और आपको सीधे बोल देना है 35,000 रुपये दो, ठीक है। बोला इट्स टू हाई यार, मतलब जो पीएफ का मेंबर है उसने भी बिना पैसे जाने उसको बोल दिया कि भाई ये ले, तू मेरा आधार कार्ड ले ले, मेरा यूएन नंबर ले ले, मेरा पैन कार्ड ले ले, ठीक है। इसने बोला लास्ट 30,000, ठीक है, वंस इट डन देन आई विल पे। ये जो पीएफ के मेंबर हैं इन्होंने ये समझदारी तो दिखाई कि इन्होंने कहा कि जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं आपको पेमेंट करूंगा। स्कैम करने वाला कहता है 10,000 रुपये एडवांस लगेगा, ठीक है। मेंबर कहता है आई सॉ आफ्टर वर्क ओनली आई पे, जब मैं देखूंगा कि मेरा काम हो गया तभी मैं पे करूंगा। तो उसके बाद जो है स्कैम करने वाला अभी 10,000 पे था, 10,000 छोड़ के वो 30,000 पे आ गया। वेयर डू यू लिव, अब ये पूछ रहा है, स्कैम करने वाला पूछ रहा है आप कहाँ रहते हो। तो इन्होंने अपना लोकेशन बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ, ठीक है, इस तरह की लोकेशन इन्होंने बता दी। स्कैम करने वाले की लोकेशन दिल्ली है और जिनके साथ स्कैम हो रहा है वो कर्नाटक में है। ये बात हो गई, ठीक है। उसके बाद स्कैम करने वाले ने क्या कहा, देखो मैंने एक कंपनी ऐड कर दी है प्रूफ के तौर पे, जब आप पूरी पेमेंट करोगे तब हम आपका पूरा काम क्लियर कर देंगे 50 मिनट में। स्कैम करने से पहले, ये डिटेल्स लेने से पहले उसने एक दिन कहा, वन डे कहा। जब उसको लग गया कि मेरे पास डिटेल आ गई है तब कहता है कि हमने एक नई कंपनी ऐड की है। अभी नई कंपनी ऐड करने से पुरानी कंपनी की एग्जिट डेट ठीक करने का कोई कनेक्शन नहीं है, पुरानी कंपनी की एग्जिट डेट बदलनी ही नहीं थी।
कहा जाता है हम आपकी मेंबर आईडी डिलीट कर देंगे, हो ही नहीं सकती। कहा जाता है हम पुरानी कंपनी की एग्जिट डेट बदल देंगे, हो ही नहीं सकता। होता सिर्फ ये है, नई कंपनी ऐड कर दी गई और नई कंपनी ऐड करने के बाद देखिए कैसे काम हो रहा है। यहाँ पे बोल दिया गया कि हम आपके हमने एक कंपनी ऐड की है प्रूफ के तौर पे। अबे भैया किस चीज़ का प्रूफ चाहिए मेरे को पुरानी एग्जिट डेट बदलनी थी, नई कंपनी थोड़े ऐड करनी थी। डेट ऑफ एग्जिट अपडेट 50 मिनट, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग आई विल पे। मेंबर ने वापस कहा कि हम कंप्लीट करने पे ही आपको पे करेंगे। यहाँ पे जो स्कैमर है उसने इसका फोटो भेज दिया कि देखो हमने कंपनी ऐड कर दी है। चेक प्रूफ, पेमेंट सेंड फर्स्ट, न्यू कंपनी डिलीट, आई टोल्ड यू चेंज इट, आई विल पे यू। ये कह रहे हैं कि भाई चेंज करो तभी हम पे करेंगे, ऑल वर्क डन प्लीज अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जो है ये कोई अनपढ़ लोग ही बैठते हैं स्कैम करने के लिए, जहाँ पे आपको ये टूटी फूटी इंग्लिश नज़र आएगी। यहाँ पे चेक प्रूफ्स, यहाँ पे यही बात बार बार रिपीट की जा रही है कि हम सारा काम कर देंगे 50 मिनट में, ऑलरेडी टोल्ड यू सेम, ठीक है, हेलो हाय। और ये सब होने पे यहाँ कहा जा रहा है पहले पे करो 30,000 रुपये। अभी 10,000 की बात चली गई घुइयाँ के खेत में, अभी ये डिमांड आ गई सीधे 30,000 की। 30,000 रुपये दो तब हम आपका करेंगे, नो पेमेंट नो वर्क। अब यहाँ पे जो है सीधा बोल दिया गया नो पेमेंट नो वर्क। देन वाई यू एडेड योर कंपनी, आपने अपनी कंपनी क्यों ऐड की। आई डिड नॉट आस्क यू टू ऐड राइट, ठीक है, तो हमने ऐड करने के लिए नहीं कहा। फिर अभी स्कैमर क्या कह रहे हैं, हाय ब्रदर आई एडेड कंपनी, डोंट वरी about getting approval, after making payment the company will be deleted 50 मिनट, why are you getting worried। हम अपनी कंपनी भी डिलीट कर देंगे और आपकी एग्जिट डेट भी बदल देंगे। अभी एग्जिट डेट बदलने की बात नहीं आ रही है, वो कह रहा है हम अपनी कंपनी डिलीट कर देंगे, जो पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह की कहानी बताई जा रही है। प्लीज़ अंडरस्टैंड सेंड पेमेंट 50 मिनट, ठीक है। अब ये बार बार बोल रहे हैं कि आप पेमेंट पहले भेजो और ये सब चीज़ें हो रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे। अब ये सब डिस्कशन जो है ये 2 दिन तक चला है। 2 दिन तक कैसे चला, यहाँ पे हमारा डिस्कशन चालू हुआ था 25 नवंबर को चालू हुआ था, 26 नवंबर आ चुकी है और 26 नवंबर आके अब यहाँ पे इन्हें मेंबर को समझ आ गया है कि अब इनके साथ जो है किसी तरह का स्कैम हो चुका है। कोई अब यहाँ पे करेक्शन नहीं होने वाली है और उल्टा जो है एक नई कंपनी ऐड कर दी गई है। तो यहाँ कहा जा रहा है देन वाई यू एडेड अकाउंट इन माई आईडी, ठीक है। फर्स्ट पेमेंट सेंड यू आर नॉट डूइंग मीन्स इट इज़ यू आर फेक, मतलब ये मेंबर कहता है आप नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप फेक हैं। पेमेंट करो पहले, डिलीट इट शो मी, वो कह रहा है भाई तू मेंबर आईडी डिलीट कर तब मैं तेरे को पेमेंट सेंड करूँगा। वट एवर यू आर डूइंग, जो है ये आप किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। प्लीज अंडरस्टैंड इफ़ यू आर नॉट फेक डिलीट इट शो मी, आप अगर फेक नहीं है तो आप डिलीट करके हमें दिखाइए। तो कह रहे हैं कि आप ज़िंदगी किसी की ख़राब कर रहे हैं और फिर ये मेंबर को कह रहा है कि भाई आप पेमेंट सेंड करो तभी हम आपका काम करेंगे। जबकि अगर पेमेंट ये भेज देते हैं तो भी इनका कोई भी काम नहीं होता, इनका फिर तब भी जो है इस तरह का कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आई टोल्ड वंस आई विल डू आई विल पे, रियली वॉन्ट टू स्पॉइल माई लाइफ, ठीक है। आपने अपना मतलब हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। नो पेमेंट नो वर्क, ये हो गया कि भाई वो कह रहा है नो पेमेंट नो वर्क। उसके बाद ये बाय हो गया, थैंक यू सो मच, 10 मिनट हो गया, ऑल द बेस्ट, ये सब हो गया, थैंक यू सपोर्ट, नो वर्क नो पेमेंट, ये सब हो गया। अभी ये बात चल ही रही है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। आगे यहाँ पे अभी तक ब्लैकमेल करने की बात नहीं आई है, अभी तक वो उनको यही है कि भाई पेमेंट दो तब हम काम करेंगे। यहाँ पे पेमेंट के लिए अभी तक ऐसा नहीं कहा गया है कि हम आपका जो है ब्लॉक कर देंगे। तो मैं अभी ब्लॉक वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। ब्लॉक वाले ऑप्शन पे आने पे ये कह रहे हैं आई एम आस्किंग लास्ट टाइम डू यू वांट टू मेक द पेमेंट और नॉट। अब ये स्कैम करने वाला बोलता है कि हम आपके आखिरी बार कह रहे हैं, क्योंकि और भी लोगों को स्कैम करना होगा, इसलिए इन्होंने ये कहा कि भाई अब हमारे पास जो है लगता नहीं है ये देगा, तो अब इसका जो है काम तमाम करने का टाइम आ चुका है। इफ़ यू डोंट मेक पेमेंट देन आई हैव टू क्लोज माई अकाउंट, इफ़ यू मेक द पेमेंट देन आई विल क्लियर द एंटायर वर्क, ठीक है, मैं अपना अकाउंट बंद करूंगा, ठीक है। यू आर फेक पर्सन आई नो, ऑल द बेस्ट, ये सब हो गया। और उसके बाद पेमेंट सेंड ऑल वर्क नो पेमेंट, लास्ट ऑप्शन पीएफ अकाउंट ब्लॉक
एडवांस पेमेंट सेंड 15,000। अब इसको है कि भाई चलो ये दे तो रानी है, चलो 15,000 रुपये लेके देखते हैं। 15,000 रुपये की बात कही जा रही है, 15,000 भी भाई साहब ने नहीं दिए। उसके बाद ये दिया गया यूपीआई आईडी, यूपीआई आईडी दिया गया कि आप 15,000 रुपये एडवांस दे दीजिए। पेमेंट कैन बी सेंड थ्रू गूगल पे, पेमेंट शुड बी यूपीआई आईडी। अभी बैंक में अगर दिया जाएगा तो बैंक पकड़ा जाएगा कि किसका बैंक है, तो अलग से यूपीआई आईडी बनाया जाता है, फर्जी आईडी जो ट्रैक ना हो सके, इस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि पेमेंट करना है कि नहीं करना है। वाई शुड आई, ठीक है, सॉरी, गुड नाइट, बाय, ओके, 5 मिनट, साइबर क्राइम में जाऊँगा, बेस्ट ऑप्शन इवन इफ़ यू कंप्लेन। अब देखिए यहाँ कॉन्फिडेंस देखिए, कॉन्फिडेंस इसलिए है हमारे यहाँ का सरकारी सिस्टम जिसमें पीएफ ऑफिस, पुलिस डिपार्टमेंट, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट, ये तीनों हिजड़े हैं। और ये हिजड़े लोग कहते हैं कि हम पीएफ मेंबर की कोई मदद नहीं करेंगे। पीएफ मेंबर जाता है पीएफ ऑफिस में, पीएफ ऑफिस कहता है तुम हमें एफआईआर की कॉपी ला के दो। जब ये पुलिस में जाते हैं तो पुलिस बोलती है ये क्राइम हमारा नहीं है, ये जाता है साइबर क्राइम में। साइबर क्राइम वाले बोलते हैं कि क्योंकि यहाँ पैसा नहीं आया है इसलिए हम इसको जो है इस पे कोई एक्शन नहीं लेंगे। और एक बंदा गया कि मेरे साथ 2,000 रुपये मेरे से मांग लिए गए और मेरा डिसेबल कर दिया, बोला 2,000 रुपये के लिए हम एफआईआर नहीं करेंगे। अरे भैया, किसी का पीएफ खाता तुमने खराब कर दिया और तुम कह रहे हो एफआईआर नहीं करोगे, मतलब कोई अब जान चली जाए किसी की तभी एफआईआर लिखी जाएगी? तो यहाँ पे इस तरह का विभाग बैठा हुआ है, इस तरह का डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, जहां आप पीएफ ऑफिस जाके पीएफ ऑफिस चले जाओगे तो भी आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। आपको कुत्ते की तरह भगा दिया जाएगा कि जा तू जा, हमें कुछ नहीं पता, हम तो यहाँ पे सरकारी नौकर बैठे हैं, हमें तनख्वाह मिल रही है, हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं है, हमारे अकाउंट हमारी सैलरी आ रही है, हमको फर्क नहीं पड़ता कि किसी का अकाउंट खराब हो जाए, किसी का डिसेबल डाल दिया जाए, किसी का डेथ डाल दिया जाए। रटे रटाए जवाब दे दिए जाते हैं, जाओ जी एफआईआर लेके आओ, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ। अरे भैया, तुम पीएफ ऑफिस में बैठे हो, तुम्हारे सिस्टम का यूज करके किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, फर्जी कंपनी बना के किसी का आईडी ऐड किया गया और किसी को डेथ में डाल दिया गया, और अब आपको चाहिए एफआईआर की कॉपी। अरे भैया, पीएफ ऑफिस तुम्हारे सिस्टम के अंदर अगर कोई ब्लैकमेल करने का मैकेनिज्म बना हुआ है उस चीज को ठीक करो। जिसको ब्लैकमेल किया जा रहा है वो तुम्हारे पीएफ ऑफिस का मेंबर है, वो कोई रिक्शा ठेला वाला नहीं है, वो पीएफ का मेंबर है। पीएफ का मेंबर अगर पीएफ ऑफिस में आ रहा है तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम जाओ एफआईआर लेके आओ? तुम किस लिए बैठे हो? तुम एफआईआर करवाओ कि तुम्हारे सिस्टम का इस्तेमाल करके किसी ने किसी को ब्लैकमेल किया, तुम्हें एफआईआर करानी चाहिए। उसकी जगह क्या करते हो तुम लोग? तुम लोग कहते हो कि जाओ एफआईआर लेके आओ। क्यों लेके आए एफआईआर? तुमको एफआईआर करनी चाहिए। तुम्हारे सिस्टम में जो है कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हमारे सिस्टम से कोई फ्रॉड हो रहा है तो हम उस फ्रॉड के लिए जो है हम जिम्मेवार हैं, हम इसको सुधारने का काम करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है? हो कुछ भी नहीं रहा है। यहाँ तुम्हारे इन नाकामियों की वजह से, तुम्हारे इन नाकारा रवैये की वजह से स्कैम करने वालों को फुल कॉन्फिडेंस है, वो पूरे कॉन्फिडेंस में है कि पीएफ ऑफिस वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो क्या करते हैं, वो खुलेआम बोलते हैं कि जा जो करना है कर ले, क्योंकि पीएफ ऑफिस उन्हें पता है, सरकारी सिस्टम है, उन्हें पता है कि कुछ भी नहीं होगा उसका। और ऐसे एक दो केसेस नहीं है, मैं यहाँ पे 5 वीडियो बना के डाल चुका हूँ। स्कैम होता है, मेरे पास लोग बताते हैं कि हम तो पीएफ ऑफिस गए थे, पीएफ ऑफिस ने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, हम जांच कर रहे हैं। अरे 1 घंटा जांच कर रहे हो तुम, आदमी जिंदा खड़ा है और तुमने अपने सिस्टम में बोल दिया उसको कि वो मर गया। क्यों मर गया भाई? वो तुम्हारे सिस्टम में अगर तुम कहते हो कि भाई कोई कंपनी डेथ डाल देगी, कंपनी को बोलो डेथ सर्टिफिकेट अपलोड कर, उसके बाद उस डेथ सर्टिफिकेट को वेरीफाई करो, उसके बाद किसी कंपनी को अलाउ करो। ऐसे तो जो है किसी इस तरह से कितने हजारों लोगों को ऐसा परेशानी होगी। तो ये लोग जो है पीएफ ऑफिस इतना नाकारा, इतना निठल्ला है कि यहाँ पे स्कैम करने वाले खुले आम बोल रहे हैं, इवन इफ यू कंप्लेन नथिंग विल हैपन। वाह जी वाह! देख रहे हो तुम्हारे ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है स्कैम करने वालों को। अदरवाइज यू विल थिंक दैट कंप्लेनिंग विल डू समथिंग, दिस इज योर रॉन्ग थिंकिंग, नथिंग विल हैपन, ट्राई इट एंड सी। देख रहे हो? और ये जो स्कैम करने वाला है, इस स्कैम करने वाले का मोबाइल नंबर, इस स्कैम करने वाली की कंपनी, इस स्कैम करने वाली की कंपनी का एड्रेस, सब कुछ तुम्हारे पास है। इसका आधार कार्ड तुम्हारे पास, इसका पैन कार्ड तुम्हारे पास है, इसका बिजली का बिल तुम्हारे पास है। क्या चीज तुम्हारे पास नहीं है? तुम्हारे पास इच्छा शक्ति नहीं है
किसी को मदद करने की तुम्हारे पास इच्छा शक्ति नहीं है। अगर किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का स्कैम हो रहा है, उसको रोकने की। मैं पीएफ ऑफिस से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके इस पे एक्शन लीजिए। ऐसे स्कैम्स भर भर के हो रहे हैं। मैं हज़ारों वीडियोस बना दूंगा, लेकिन एक्शन लेने का काम सिर्फ पीएफ ऑफिस का है। पीएफ ऑफिस कृपया करके जाग जाइए। साइबर क्राइम कृपया करके जाग जाइए। किसी के साथ 2 लाख का स्कैम हो तभी एफआईआर हो, ये ज़रूरी नहीं है। 2000 का भी स्कैम होता है, उसकी एफआईआर होनी चाहिए। पीएफ ऑफिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इस तरह की कंप्लेंट्स को प्रोएक्टिव तरीके से सॉल्व करना चाहिए। जिसका डिसेबल हुआ है उसको तुरंत चालू करना चाहिए। मैं आपको बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी से भी अपनी पर्सनल डिटेल शेयर मत कीजिए। स्कैम हो जाएगा। सरकारी सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। जब तक यहाँ पे 1000-2000 केसेस नहीं हो जाएंगे इस तरह के, पीएफ ऑफिस कान में रुई डाल के बैठा रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग सतर्क रहें, आपके साथ स्कैम ना हो, यही मेरी कोशिश है। मेरे अगर शब्द किसी को बुरे लगे हों तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत बुरा लगता है जब किसी का पीएफ खाता खराब हो जाता है और वो ना तो नौकरी कर पाता है और ना ही वो पीएफ निकाल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।